Hello students, welcome you all in Dolphin School of Excellence online classes. This is class 3rd and the subject is SST. So today we will read your lesson number 3 and the name of the lesson is Our Neighbors. हमारे पड़ोसी. Neighbors के बारे में, neighbors का मतलब क्या होता है? हमारे पड़ोसी. तो आज हम आपका 3rd चैप्टर रीड करेंगे. The sun gives us this energy. We use this energy for cooking, lighting, heating and many other things. Name this energy. अब जो ये आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हमारे नेबर्स के बारे में. नेबर्स मतलब हम अर्थ से रिलेटेड ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और अर्थ के नेबर्स कौन कौन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो जैसे हमारे पड़ोस में कौन कौन रहता है हम उनके बारे में जानकारी रखते हैं ना, नॉलेज रखते हैं. उसी तरीके से हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं उसके आसपास उसके नेबर्स कौन कौन हैं. तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे. तो यहाँ आपको एक एक्टिविटी दे रखी है. द सन गिव्स अस दिस एनर्जी. सन हमें जो एनर्जी देता है और उस एनर्जी का यूज़ हम किस में करते हैं? कुकिंग में, लाइटिंग में, हीटिंग में और बहुत सारी चीज़ों में. नेम दिस एनर्जी. उस एनर्जी का नेम आपको बताना है. तो आपके चैप्टर में है ये सारी इन्फॉर्मेशन, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बट एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. तो सन से जो एनर्जी हमें मिलती है उस एनर्जी को बोलते हैं बेटा सोलर एनर्जी. कौन सी एनर्जी बोलते हैं? सोलर एनर्जी. ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा आजकल सोलर पैनल चल रहे हैं, है ना. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है वो भी उसका यूज़ कर रही हैं. घरों में भी लोग सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं. उसमें क्या होता है कि पूरे दिन जो धूप होती है, जो सूरज से जो गर्मी मिलती है ना, उससे जो ये पैनल्स होते हैं चार्ज हो जाते हैं, इनमें एनर्जी आ जाती है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रात के टाइम में लाइट वगैरह यूज़ की जाती है. तो सन से जो हीट मिलती है उससे ये सोलर पैनल चार्ज होते हैं, एनर्जी मिलती है इनको और उनको हम यूज़ करते हैं लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए भी यूज़ में किया जा सकता है ना. तो ये सारे यूजेस इनके बता रखे हैं. सो नाउ कम ऑन द लेसन, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. Who all are the Earth's neighbors? अर्थ के नेबर्स कौन कौन हैं? The sun, the moon and the stars are its neighbor. सन है, मून है और स्टार्स है, वो क्या है? इसके नेबर्स हैं. The sun shines brightly during the day-time. अब सूरज जो है कब चमकता है? दिन में. अब जब सुबह आप सो करके उठते हो तो देखते हो क्या होता है? उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है ना. और पूरे दिन क्या रहता है? रोशनी रहती है. पूरे दिन में हमें रोशनी नज़र आती है. तो वो क्या है? सन जो है वो क्या करता है? शाइन करता है. कब? ड्यूरिंग द डे टाइम. एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. अब हम रात के समय में क्या देखते हैं? जब रात होती है, अंधेरा होना शुरू होता है, तो आपको क्या नज़र आता है? आप जब स्काई में देखते हो, आसमान में देखते हो, तो आपको क्या नज़र आता है? मून नज़र आता है. और क्या नज़र आते हैं? स्टार्स नज़र आते हैं. क्या करते हुए? ट्विंकलिंग, टिमटिमाते हुए. लेट्स लर्न मोर अबाउट द अर्थ्स ब्यूटीफुल नेबर्स. अब हम पढ़ते हैं और भी अर्थ के जो बहुत सुंदर सुंदर नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके बारे में. तो यहाँ आपको इमेजेस दे रखी हैं. द सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ. सन क्या है? हमारे जीवन के लिए सोर्स है, लाइफ के लिए सोर्स है. सूरज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि सूरज से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी देता है. किस तरीके की? खाना पकाने में हमें मदद मिलती है, हमें हीट मिलता है, हमें लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है. बिना रोशनी के भी हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं. द मून इज़ द अर्थ्स ओनली सैटेलाइट. और मून जो है वो क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है. अर्थ का ओनली सैटेलाइट कौन है? मून. द स्टार्स शाइन ब्राइटली इन द स्काई. यहाँ पे आप देखिए स्टार्स जो है वो क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं. तो रात में क्या होते हैं? स्टार्स चमकते हैं. अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है सन, जो अर्थ का नेबर है उसके बारे में. फर्स्ट नेबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो है सन. द सन इज़ अ स्टार. सन क्या है? एक स्टार है. इट इज़ लाइक अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस. ये एक बहुत बड़ी बॉल की तरह है जिसमें क्या है? गर्म गैसेस हैं. द सन इज़ द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. सन जो है वो क्या है? सोलर सिस्टम का हार्ट है. सोलर सिस्टम में क्या होता है बेटा? प्लैनेट्स, मून्स, स्मॉलर बॉडीज़ जो होती हैं, एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड्स, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं. तो जो सन है वो क्या है? सोलर सिस्टम का
हार्ट है। इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सिंस इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइफ है, अभी हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या देता है अर्थ को, हमें क्या देता है, अर्थ पे हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। इट इज़ द ओनली हेवनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ इट्स ओन लाइट। ये अकेला ही एक ऐसा हेवनली बॉडी है सोलर सिस्टम में जिसकी खुद की अपनी लाइट है, जिसके पास खुद अपनी रोशनी है। द सन इज़ बाय फार द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। द सन इज़ सो लार्ज दैट द अर्थ कुड ईजीली फिट इनसाइड द सन अ मिलियंस टाइम। अब सन क्या है? सन सोलर सिस्टम के बारे में बता रखा, ऑब्जेक्ट के बारे में, कि सन जो है इज़ बाय फार द लार्जेस्ट, दूरी से भी देखें हम तो बहुत लार्ज है, लार्ज ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में। और सन जो है वो बहुत बड़ा है कि उसमें जो हमारी अर्थ है वो ईज़िली फिट हो सकती है किसमें? सन में। कितनी टाइम? मिलियंस टाइम। मतलब सूरज जो है वो इतना बड़ा है कि हमारी जो अर्थ है उसमें बहुत बार, बहुत लाखों बार उसमें फिट हो सकती है। ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, इवन दो अर्थ भी, वो भी क्या करती है? सन के आसपास घूमती है। द सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस फॉर वेरियस रीजन्स। अब सन जो है वो हमारे लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग उसके रीज़न हैं। तो क्या रीज़न है उसके, हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ये हमें क्या देता है? हीट और लाइट देता है। द सन गिव्स अस एनर्जी। सन हमें एनर्जी देता है। दैट कैन बी यूज फॉर सेवरल पर्पजेस, जिनका हम अलग अलग पर्पज से यूज़ करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना किससे तैयार करते हैं? सनलाइट की मदद से। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, है ना? तो वहाँ पर दे रखा होता है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ वाटर, और ये सब कुछ होता है। और उसमें सनलाइट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? सनलाइट। तो इसकी मौजूदगी में ही ये अपना खाना तैयार करते हैं। द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। यहाँ पे हमने आपका जो फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हुआ था, आपको मिल गया आंसर। यहाँ पीछे आप लोगों ने पढ़ा था ना, द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। अभी हमने पढ़ा था पीछे, ये देखिए, द सन गिव्स अस दिस एनर्जी, नेम दिस एनर्जी। सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का नाम तो क्या है? सोलर एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर, इस एनर्जी का यूज़ किस किस के लिए किया जाता है? कुकिंग, लाइटिंग अप लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट एंड इवन टू रन कार्स। अभी आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है वहाँ पे ये सोलर प्लेट्स ही यूज़ की जा रही हैं, जो कि रात को जो रोड लाइट्स वगैरह ऑन होती है ना, तो वो पूरे दिन क्या होता है, उसके ऊपर एक सोलर प्लेट लगी हुई होती है, वो पूरे दिन में चार्ज हो जाती है और रात को वो ही लाइट काम आती है लैम्प्स जलाने के लिए। जो स्ट्रीट लैम्प्स वगैरह होते हैं उनमें बहुत काम में आती है, गली वगैरह में जो लगे हुए होते हैं, मेन रोड्स पे जो होते हैं उनमें, है ना। अब यहाँ पे जो कुकिंग का एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा है, आप इसको फाइंड कीजिएगा। हैव यू सीन अ सोलर कुकर? एक सोलर कुकर आता है, क्या आपने कभी उसको देखा है? दैट कैन बी यूज टू कुक फूड, जो कि खाना पकाने के काम में आता है। सोलर कुकर, सोलर का मतलब क्या है? वो एनर्जी जो हमें किससे मिल रही है? सन से मिल रही है। फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ सोलर कुकर एंड शो इट टू द क्लास। यू कैन ऑल्सो शेयर द डिटेल्स हाउ इट वर्क्स। अब ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, सोलर कुकर की इमेज वगैरह आप देखिएगा और आप उसके फंक्शंस भी पढ़िएगा कि वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं कि सोलर कुकर की इमेजेस आप देख सकते हैं, जो कि काम आता है फूड कुक करने के लिए। और उसकी इमेज आप देखिए और उसके फंक्शंस, उसकी डिटेल जो है कि वो किस तरीके से काम करता है, ये भी आपको नेट पे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। नाउ कम ऑन दी नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे द मून, मून के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा था? सन के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं मून के बारे में। द मून इज़ आवर क्लोजेस्ट नेबर। हमारा सबसे पड़ोसी कौन है?
मून है। इट इज़ राउंड इन शेप, ये शेप में राउंड होता है। द मून इज़ स्मॉलर देन द सन, मून जो है वो सन से छोटा होता है। बट इट लुक्स एज बिग एज द सन, लेकिन ये दिखता कैसा है, सन जितना ही बड़ा हमें नज़र आता है। बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, क्यों? क्योंकि ये अर्थ के पास में है, सूरज से ज़्यादा पास में कौन है अर्थ के, मून है। तो इसीलिए हमें क्या नज़र आता है, बड़ा नज़र आता है। जनरली भी बेटा हम कोई चीज़ अगर हमारे पास में से देखते हैं तो अगर आप अपनी छत पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको अपने पड़ोसी का मकान बहुत पास में और बहुत बड़ा नज़र आएगा। लेकिन उसी मकान को आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखेंगे तो वो मकान आपको कैसा नज़र आएगा, छोटा नज़र आएगा। तो जो चीज़ हमारे पास होती है, जो चीज़ हमारे पास में होती है वो हमें कैसी नज़र आती है, छोटी नज़र आती है। और अगर उसका डिस्टेंस हमसे बहुत ज़्यादा होता जाता है तो वो धीरे धीरे हमें कैसी नज़र आने लग जाती है, सॉरी, पास की चीज़ तो बड़ी नज़र आती है और दूर की चीज़ हमें कैसी नज़र आने लग जाती है, छोटी नज़र आने लग जाती है ना। तो इसीलिए मून जो है वो क्या है, मून छोटा है सन से, लेकिन हमें बड़ा नज़र क्यों आता है, क्योंकि ये हमारी अर्थ के पास में है, इसलिए मून जो है वो हमें कैसा लगता है, बहुत बड़ा नज़र आता है। ठीक है। द मून इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अब अगर हम बात करें अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट के बारे में तो क्या है, ओनली द मून इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। इट मूव्स अराउंड द अर्थ, ये अर्थ के आसपास घूमती है। A satellite moves around the planets just as the planet moves around the sun। अब जो सैटेलाइट है वो क्या करती है, प्लैनेट्स के आसपास घूमती है। जिस तरीके से प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं उसी तरीके से सैटेलाइट किसके चक्कर लगाती है, प्लैनेट्स के। द मून शाइन्स एट नाइट, रात को चमकता है चंद्रमा, बट इट डज नॉट हैव इट लाइट ऑफ इट्स ओन, लेकिन इसकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती है। जैसे सन के पास तो अपनी खुद की लाइट होती है, लेकिन मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है। अगर इसके पास अपनी लाइट नहीं होती तो ये जो हमें चमकता हुआ नज़र आता है ये कहाँ से है, तो इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम दी सन। ये लाइट कहाँ से लेता है, सन से लेता है। तो मून नाइट में शाइन करता है लेकिन इसके खुद के पास अपनी लाइट नहीं है, तो ये अपनी लाइट किससे लेता है, सन से लेता है। द पार्ट विच रिसीव्स सनलाइट, वो पार्ट जो सनलाइट को रिसीव करता है, इज़ द पार्ट दैट इज़ सीन फ्रॉम द अर्थ, वो वही पार्ट होता है जो हमें पृथ्वी से देखने पर नज़र आता है। जिस पार्ट को सनलाइट मिलती है वही हम जब देखते हैं ना तो हमें नज़र आता है। तो वो चमकता हुआ पार्ट क्या होता है, मून है, लेकिन वो अपनी लाइट किससे ले रहा है, सनलाइट किससे ले रहा है, सन से ले रहा है। द मून हैज़ नो लाइफ, मून पे अभी तक लाइफ पॉसिबल नहीं है। वाटर वॉज डिस्कवर्ड ऑन द मून इन 2009। रिसर्चेस चल रहे हैं और जो रिसर्च हुआ था उसमें डिस्कवर्ड किया गया था वाटर को 2009 में। 2009 में हमें ये पता चला था कि मून पर क्या है, पानी तो है ना, लेकिन अभी तक वहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ नो विंड और वेदर ऑन द मून, लेकिन वहाँ पर विंड और वेदर दोनों ही चीज़ें वहाँ पर अभी तक मौजूद नहीं है, इसलिए मून पर क्या है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मून के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। डैश इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अभी पढ़ा था हमने द मून, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बेटा आपका द मून। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। डैश प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मदद से कौन खाना बनाते हैं, कौन अपना खाना तैयार करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज प्लांट्स। प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, पौधे जो हैं वो सूर्य की सनलाइट की मदद से क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द स्टार्स, स्टार्स के बारे में। When you look at the night sky, you can see thousands of beautiful stars shining brightly। जब आप रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हज़ारों सुंदर तारे जो हैं चमकते हुए आपको नज़र आते हैं। The stars are huge balls of fire। स्टार जो है वो क्या है, बहुत बड़ी बॉल है आग की। That have heat and light of their own। उनके पास भी अपनी खुद की लाइट और हीट होती है। The brightest star in the sky is the pole star। और सबसे ज़्यादा चमकदार स्टार जो होता है वो होता है पोल स्टार, जिसको नॉर्थ पोल के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे चमकता हुआ स्टार कौन सा होता है बेटा, पोल स्टार। हैव यू वंडर्ड वाई स्टार्स अपीयर स्मॉल वाइल द सन लुक्स बिगर एंड
ब्राइटर। आप ये सोचते हैं, आप ये सोच के आश्चर्य होता है आपको कि भाई स्टार जो है वो हमें छोटे क्यों नज़र आते हैं, जबकि सन कैसा दिखता है, सन तो बहुत बड़ा और चमकदार नज़र आता है। द स्टार्स अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर फार फ्रॉम अस। हमें स्टार्स छोटे क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि हमसे क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम्पल कि जो चीज़ हमसे ज़्यादा दूर होगी वो हमें छोटी नज़र आएगी। इसको आप नॉर्मली भी अपने घर से भी नोटिस कर सकते हैं। बहुत दूरी पर, डिस्टेंस पे किसी का मकान है, आप खुद उसको नोटिस कीजिएगा, वो आपको छोटा नज़र आएगा, लेकिन पास से देखेंगे तो वो हमें बड़ा नज़र आएगा। तो स्टार्स क्या है, स्टार्स जो है वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए वो कैसे नज़र आते हैं, छोटे नज़र आते हैं। वाइल द सन इज़ नियरर, और सन क्या है, पास में है। दैट इज़ वाई इट लुक्स बिगर एंड ब्राइटर, इसीलिए ये बड़ा और चमकदार नज़र आता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज़ नोन एज कंस्टलेशन। कंस्टलेशन कौन जाना जाता है, स्टार्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहते हैं, कंस्टलेशन कहते हैं। दे फॉर्म पैटर्न्स इन द स्काई, ये क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न का मतलब जैसे सप्तऋषि मंडल का नाम सुना होगा, 7 तारे नज़र आते हैं, है ना, ग्रुप में, तो उनको बोला जाता है सप्तऋषि मंडल। इसी तरीके से ग्रेट बियर, उर्सा मेजर, ये भी एक नाम है कंस्टलेशन के, मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। दे फॉर्म पैटर्न इन द स्काई दे दैट लुक लाइक फिगर ऑफ पीपल, एनिमल और एनी अदर कैरेक्टर। ये क्या करते हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है ये एक स्टार का ग्रुप है, तो ये अलग अलग पैटर्न फॉर्म करते हैं, जैसे कि किसी इंसान का हो गया या किसी जानवर का हो गया या कोई और अदर कैरेक्टर हो गया, तो उसमें नाम दे रखा है आपको द ग्रेट बियर और उर्सा मेजर इज़ वन ऑफ द क्लियरेस्ट कंस्टलेशन। सबसे क्लियरेस्ट कंस्टलेशन के 2 नाम बता रखे हैं, सॉरी नाम बता रखा है, एक वो है ग्रेट बियर या उर्सा मेजर। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंस्टलेशन इन द स्काई, मतलब आसमान में अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे नज़र आते हैं, ऐसा थोड़ी कि कुछ लिमिटेड तारे स्टार्स ही हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तारे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनमें से कुछ तारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, ग्रुप में होते हैं, उनको हम कंस्टलेशन बोलते हैं। उनमें ग्रेट बियर उर्सा मेजर का नाम यहाँ पे बता रखा है, जो कि क्लियरेस्ट कंस्टलेशन है और 3rd लार्जेस्ट कंस्टलेशन है स्काई में। सम अदर कंस्टलेशंस और क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स आर स्कॉर्पियस एंड द लियो, और कुछ और भी कंस्टलेशन हैं जो कि किस पैटर्न में शो होते हैं, हमें स्कॉर्पियस के पैटर्न में भी होते हैं या फिर लियो के पैटर्न में भी हमें शो होते हैं। तो कुछ और भी कंस्टलेशन, मतलब बहुत सारे कंस्टलेशन होते हैं, उनमें से कुछ जो क्लियरेस्ट है उसमें ग्रेट बियर उर्सा मेजर का नाम आता है और 3rd लार्जेस्ट कंस्टलेशन है ये। और सप्तऋषि मंडल का नाम तो बहुत कॉमन है, जो आप लोगों ने इजीली सुन रखा होगा। ग्रेट बियर का भी है, इसमें आप लोगों ने जब से स्टडी स्टार्ट की होगी तो कंस्टलेशन में नाम आता ही है इसका। तो ये क्या होते हैं, ये फॉर्म करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये 7 स्टार्स क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो कि पैटर्न फॉर्म करते हैं इनको बोला जाता है कंस्टलेशन। ठीक है, ये आप लोगों का चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। So let's start our activity. Which of the following is closest to the earth? इनमें से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट अर्थ के क्या है, सन, द पोल स्टार, द मून और नन ऑफ दिस। तो सबसे पास में क्या है, सन है, तो आंसर इज द सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से सही क्या है, द सन डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, ये तो रॉन्ग है क्योंकि सन के पास अपनी खुद की रोशनी होती है। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, मून के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, बी। द डैश इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार, चमकता हुआ स्टार कौन सा स्काई में, अभी हमने पढ़ा था, पोल स्टार। सो द करेक्ट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अर्थ? द अर्थ इज अ प्लैनेट, सही बात है, प्लैनेट है अर्थ। द सन, द मून एंड द स्टार्स आर द नेबर्स ऑफ द अर्थ, ये भी करेक्ट है। द अर्थ हैज़ लाइफ, सही बात है ये भी। ऑल ऑफ दिस, तो जब ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो सारे ही करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। इसमें जो भी स्टेटमेंट ए बी सी दे रखा है वो क्या है, करेक्ट है। वॉट इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम? सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम क्या है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में सन के बारे में, उसको क्या बोला गया था, सेंटर ऑफ द
सोलर सिस्टम। तो यहाँ ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4, आप रीड कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द अर्थ, द स्टार्स, अ कॉन्स्टलेशन और द सन। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है? द सन। करेक्ट आंसर क्या है? सन। सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम क्या है? सन है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द सन गिव अस? सन हमें क्या देता है? हीट, लाइट, साउंड, बोथ ए एंड बी। तो हमें सन देता है हीट एंड लाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन डी। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग दे रखा है। इसमें फर्स्ट दे रखा है हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। सन के आसपास जो घूमती है हेवनली बॉडीज, उनको क्या बोला जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज प्लैनेट्स। तो यहाँ पे नंबर 1 में मेंशन कर रही हूँ, आप मैच करना चाहिए, नंबर मेंशन करना चाहें देख लीजिएगा। हेवनली बॉडीज दैट मूव्स अराउंड प्लैनेट्स, और हेवनली बॉडी जो प्लैनेट्स के आसपास घूमती है, प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है, वो क्या है? वो होती हैं सैटेलाइट्स। द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? फिल इन द ब्लैंक में भी हमने पढ़ा था, वो है मून। सॉरी, कौन सा है ये? थर्ड वाला। एनर्जी ऑफ द सन। सन की एनर्जी को क्या बोला जाता है? सोलर एनर्जी। तो ये है फोर्थ आपका। ट्विंकल इन द स्काई। आसमान में क्या चमकते हैं? स्टार्स चमकते हैं। तो ये आपका है फिफ्थ। एंड स्टार्स दैट फॉर्म ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार्स का वो ग्रुप जो अलग अलग शेप्स फॉर्म करता है, उनको क्या बोला जाता है? वो बोले जाते हैं कंस्टेलेशन। क्या बोले जाते हैं? कंस्टेलेशन बोले जाते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग की एक्टिविटी है आपकी। टिक द करेक्ट ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। How does the moon shine?